राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस नए स्टडी व्लॉग में, जहाँ मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है इंग्लिश वोकैबलरी के साथ में। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी PYQ अटैम्प्ट किए हैं उनमें मेरे इंग्लिश में काफ़ी कम स्कोर आ रहा था, बट वोकैबलरी को इतने कम टाइम में इंप्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैंने उसका सबसे जो ईजीएस्ट पार्ट है वो उठाया, और वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। कि इसमें तो हम एटलीस्ट इसमें तो स्कोर कर पाऊँ मैं, क्योंकि अगर मैं एक बार गो थ्रू कर लूँगी तो मुझे याद रह जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले रीड किए हुए हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि जिसको मैंने 2-3 बार रीड करना पड़ा उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, नोट डाउन कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं बाद में देखूंगी तो एटलीस्ट मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कर पाऊंगी। तो नेक्स्ट मेरा सेशन होने वाला था पेडागोजी का, और जिसमें मेरा आज का टॉपिक था चाइल्ड डेवलपमेंट। लाइक जिसमें हम इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इनके बारे में रीड करते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होनी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आज सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट को कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी बोरियत हो रही थी तो मैं पार्ट बी का मॉक लगा लिया। पार्ट बी मॉक तो नहीं कहूँगी, PYQ लगाया था, और इसमें जो मेरा स्कोर आया है वो बहुत ही कम आया है, बहुत ही कम। तो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट इतना मुझे लगा था कि हाँ भाई इतने कम मार्क्स तो नहीं आने चाहिए, बट अभी मुझे इसके ऊपर बहुत काम करने की नीड है, क्योंकि 52 मार्क्स बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसको बाद में फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया बीच में, और उसके बाद में मैंने फिर से वोकेबलरी का एक सेशन रखा, जिसमें मैंने फ्रिक्वेंट आस्क्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस तो मैंने मॉर्निंग में कर लिए थे। अब मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे 200, क्योंकि ये भी कैसे ना जो एलिमिनेशन में हेल्प कर जाती हैं ये चीज़ें। क्योंकि वोकेबलरी बिल्कुल ही आप ये नहीं होता कि पूरा रीड कर रहे हो, एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है। और मुझे लगता है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो मैंने वही किया। मैंने मॉर्निंग में 200 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए थे जो फ्रिक्वेंट आस्क्ड वाले होते हैं, और फिर बाद में मैंने वोकेबलरी की सेशन में अपना किया था ये 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिससे मुझे लग रहा था कि हाँ ये कुछ वर्ड पढ़े हुए भी सामने आ रहे थे, कुछ वर्ड नए भी लग रहे थे। और आप लोग भी अपने पेस पे जितना आप कर पाएँ, लाइक 20, 30, 50 जितने भी पॉसिबल हो पाएँ इनको कर लीजिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लीजिए और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर ले, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में फिर मैंने नेक्स्ट सेशन अपना फिर एक पेडागोजी का रखा, और अब की बार मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई किया, लाइक प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे थे और वो मेरे रॉन्ग हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मुझे रिवाइज़ किए काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी मेरा टारगेट यही है कि मैं ये जो मेरी 2 डेज़ की होल वीक छुट्टी आई है, इसमें मैं अपना थोड़ा सा जितना मैक्सिमम कवर कर सकूँ उतना कर सकूँ, उतना कर लूँ। और मेरा टारगेट यही है कि मैं एटलीस्ट अपने बनाए हुए नोट्स तो कंप्लीट रिवाइज़ कर पाऊँ। तो मैंने प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, जेंडर, सोशलाइजेशन, मोटिवेशन, लर्निंग ये सब कर लिया था, बट लर्निंग की थ्योरीज़ को मैं कल करूँगी। एक दिन के लिए एकदम से इतना सब करना मुझे नहीं लगता कि रेलिवेंट है। उसके बाद में फिर मुझे ये हुआ कि चलो पार्ट ए का मॉक नहीं लगाया है, वो लगा के देख लेते हैं। तो इसमें मेरे मार्क्स आए थे 63, जिसमें से मेरे ये था डी 16 मार्च का शिफ्ट 2 थी ये, ठीक है। और इसमें ये मेरे आप देख सकते हैं कि मेरे सेक्शन वाइज कितने मार्क्स आए हैं। मैथ्स में 14.5, जनरल अवेयरनेस भाई इनमें तो बिल्कुल ही कम मार्क्स आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस में तो बहुत ही कम आ रहे हैं, और इतनी मुश्किल नहीं है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये है, मुझे पता नहीं क्यों, कैसे, क्या गलती हो रही है, बार बार हर रोज़ रीजनिंग में मेरे 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बेवजह। हाँ मैथ्स ठीक है, हिंदी में भी आज मैं काफ़ी खुश हुई थी, बट इंग्लिश एज़ यूजुअल काफ़ी डिसअपॉइंट थी। मुझे इस पर काफ़ी काम करना है। मेरा टारगेट सेट है भाई, मुझे इस पर बहुत काम करना है और मैं करूँगी भी, पेडागोजी का भी और इसका भी। तो ये तो था मेरा मॉक के मार्क्स। इसका मैंने बाद में थोड़ी देर बाद में एनालिसिस किया था, और ये फिर लास्ट में मैंने डे का एंड यहीं किया था पेडागोजी के सेशन के साथ में, क्योंकि मेरी काफ़ी वीक चल रही है तो मुझे इस पर थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अभी जब तक मेरे हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक तो थोड़ा बिल्कुल ही आप लोगों को ये लगेगा कि पूरा दिन ही पेडागोजी पढ़ रही है। तो भाई अभी के लिए यही चीज़ है, मेरे हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा पार्ट ए के सब्जेक्ट उठा लूँगी। तो अभी फिर मैंने इसी को स्टार्ट किया। 400 पेजेस की PDF है। मैं इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाई हूँ, बट मैं निकलवा लूँगी इसका प्रिंट आउट। 400 पेजेस की ये है। इसमें से आप ये टारगेट कर लीजिए 20 to 25, काफ़ी अच्छी PDF है, आप लोग रीड करके देख सकते हैं। ये टीचिंग विद अंकित, आई थिंक यही चैनल है, इसके उस पे ऐप पे मिल जाएगी, मैंने वहीं से डाउनलोड की है इसको, और काफ़ी हेल्पफुल लगी। तो बस इसी के साथ में मैं अपना डे यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।